पिछले दिनों से जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी बयान दे रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी बयान दे रहे हैं कि हम किसी प्रकार से अरावली में खनन नहीं होने देंगे। हमने जो क्वेश्चंस उठाए थे आज तक 3 बार मैंने बातचीत की है मीडिया से, उसका आज तक जवाब नहीं आया और ऊपर से दबाव दे रहे हैं मीडिया पर कि आप इसको इश्यू मत बनाओ, सीएमओ इस काम में लगा हुआ है। यादव साहब हमारे केंद्रीय मंत्री राजस्थान से ही है, अलवर से ही है। मैं बता चुका हूँ सुरेश का इन्होंने क्या किया, पूरे जिले में आक्रोश है। और अभी जो कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे माइंस अरावली में, और 2 दिसंबर को ही, ये मेरे हाथ में पेपर है, 2 दिसंबर को 50 माइंस का ऑक्शन हुआ है, नीलामी हुई है उनकी 2 दिसंबर को ही अरावली के अंदर। अरावली क्षेत्र में 50 माइंस की नीलामी हुई है 2 दिसंबर को। अभी आप सोच सकते हैं कि असत्य बोलने की भी सीमाएं होती है, गुमराह करने का भी एक, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। कभी केंद्र सरकार भी कहती है कि हम अरावली को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में वापिस जो है पहले फैसला हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने रिकमेंडेशन दी है भारत सरकार ने, जबकि इनके खुद के डिपार्टमेंट जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो न्याय मित्र था सुप्रीम कोर्ट, न्याय मित्र, उसने अपोज किया वहां पर, तब भी फैसला आ गया इस प्रकार का, जो कभी होता नहीं है। अभी उस न्याय मित्र ने इस्तीफा दे दिया, हमने पढ़ा है, कारण लिखा नहीं उसके अंदर। अब हम लिंक करते हैं कि शायद इसके कारण दिया होगा कि उसकी ब्रीफिंग को नहीं माना गया। उसको ब्रीफिंग मिली थी, एक डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट का, जो ये काम को देखता है, उसकी ब्रीफिंग उसको मिली होगी न्याय मित्र को। अब वो खुद विरोध कर रहे हैं कि ये हमने विरोध किया था। भारत सरकार का खुद का विभाग फॉरेस्ट का जो रिकमेंडेशन देता है, उसने कहा हमने रिकमेंडेशन नहीं दी है, और जो न्याय मित्र था उसने इस्तीफा दे दिया। तो ये सरकार उलझती जा रही है और पब्लिक इंटरेस्ट में चाहिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। ये मुद्दा कोई एक पार्टी का नहीं है, आने वाली जनरेशन के भविष्य का है। भारत सरकार खुद मानती है कि इससे अरावली बचाती है, रिचार्जिंग होने से पानी को रिचार्ज करती है। भारत सरकार खुद मानती है कि इससे रेगिस्तान बढ़ता बढ़ता एनसीआर में और दिल्ली तक पहुंच जाएगा। जब खुद मानते हो तो फिर आप ये इस प्रकार की रिकमेंडेशन करते क्यों हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर? ये अपना आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अंतिम सवाल मेरा है, डी क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है, उसके अंदर बड़े रूप में अवैध माइनिंग हो रही है। वहां पर धरने दे रहे साधु संत। हमारे वक्त में धरने दिए थे उन लोगों ने, जो कहलाती है वो परिक्रमा, 84 क्षेत्र की परिक्रमा, उसका जो क्षेत्र था 50 माइल चल रही लीगल। वसुंधरा जी के वक्त के दिए पट्टे थे उनको। लीगल माइंस को हमने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए हमने 50 माइंस को कैंसिल किया, उनको मुआवजा दिया हो, उनको शिफ्ट किया हो। उस वक्त भी इन्होंने इस प्रकार भड़काने का काम किया। एक साधु ने अपनी आत्महत्या कर ली थी उस वक्त में, जबकि फैसला हो चुका था, उसके बावजूद भी। अरावली की जो पहचान है और अरावली की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, इसको आपको कम तर नहीं आंकना चाहिए, मेरा मानना है। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन
लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।